हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिया से मैं थोड़ा थोड़ा जो भी शॉपिंग करके लेके आई हूँ वही मैं आप लोगों के साथ में अभी शेयर करूँगी। एंड इस बार का इंडिया ट्रिप आई थिंक हमारे लाइफ का सबसे ज़्यादा हेक्टिक ट्रिप था। मतलब एक दिन हम लोग घर पे बैठे नहीं है सुकून से, मतलब आना जाना इधर उधर, पहले दिल्ली, फिर भुवनेश्वर, फिर गांव, पूरी, मतलब बारात लेके बालेश्वर, ये इधर उधर इतना होके ना। और क्या होता था ना, जैसे मुन्नू की शादी और मोनाली की शादी ना, हमारा घर वही है, मुन्नू मोनाली का घर वही है, खुशी लोरी उनका घर भी वही है, तो बस सोनू लोग आते थे इधर। बट अभी सोनू की शादी थोड़ा, मतलब हमारा घर और सोनू के घर पे डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, बट ट्रैफिक बहुत रहता है, आधा घंटा लग जाता है, आना जाना 1 घंटा। तो हम लोग तो उधर रह रहे थे मोस्टली, बट ये लोग आना जाना कर रहे थे। मोनाली भी थोड़े टाइम के लिए आई हुई है, वो भी अपने ससुराल वगैरह में। जैसे हम लोगों ने फंक्शंस बहुत एंजॉय किया है, सारे कजिन से फंक्शंस बहुत एंजॉय किया है। बट जो पहले जैसे पहले दो शादियों में जैसे हम लोग जाते थे, थोड़ा बैठते थे, चाय वगैरह पीते थे, बातचीत करते थे, रात रात भर बात करते थे, वो थोड़ा सा कम हुआ। एंड हर साल जब भी अभी ना, मतलब आप लोग जो थोड़े बहुत लोग समझेंगे कि जब आप मतलब अपना घर, ये जैसे मैं अभी 12 साल से इधर रह रही हूँ तो अपना घर है। मैं जब भी इंडिया जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, 10-12 दिन के बाद ना मन करता है कि अरे चलो घर वापस चलो, घर वापस चलो। इस बार इंडिया ट्रिप में ना, मतलब मैं सोनू के घर से थर्सडे 12 बजे आई और फ्राइडे हमें आना था। मन कर रहा था काश और 2 दिन बस मिल जाता, बस थोड़ा सा तसल्ली से बैठ के बात करो, वो करो। सोनाली के साथ में मैं बहुत लंबे टाइम के बाद मिली, तो मतलब मेरे भाई के शादी में उससे मिली थी। उसके बाद वो दिल्ली चली गई थी, मतलब उसका पढ़ाई वगैरह, उसको छुट्टी वगैरह नहीं मिलता था, वो जॉब करती थी अपोलो में उधर। फिर अभी वो जॉब छोड़ के अभी वो आई है, एमडी करेगी, तो एमडी का प्रिपरेशन उसको करना है, तो इसीलिए वो ब्रेक लेके आई है। एंड हाँ, बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि सोनू की वाइफ क्या करते, तो सोनू की वाइफ भी सॉफ्टवेयर में ही है, एक अच्छे कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो वो कोलकाता में उसका जॉब है, सोनू का पुणे में जॉब है, घर भुवनेश्वर में। बट दोनों ही वर्क फ्रॉम होम करेंगे फिलहाल, आगे पता नहीं, देखेंगे वो जो भी उनका लोकल ट्रांसफर लेंगे या जो भी करेंगे वो है। तो वही इतने दिनों के बाद सबसे मिलना, तो आते टाइम थोड़ा सा वो तो लगता है। एंड इस बार मैं, मतलब जिस दिन चतुर्थी था उसी दिन 1-1.5 घंटे के लिए सोनू के घर के पास मैक्स था, वहीं पे मैं गई थी, थोड़े बहुत अपने कुछ कपड़े लाई हूँ। बाकी मैं मार्केट गई ही नहीं हूँ इस बार, मतलब कहीं पे भी नहीं गई हूँ शॉपिंग करने। जब मुझे एंड को पता लगा कि नहीं भाई, टाइम नहीं है कहीं पे भी जाने का, मैंने अमेजोन से जो मुझे थोड़ा बहुत लेना था वो मैंने ऑर्डर किया एंड बस डाल के लेके आए। मतलब अमेजोन का रैपर मैंने खोल के भी नहीं देखा कि उसके अंदर सही सामान आया है नहीं आया, वो भी नहीं देखा है, बस अभी आके मैंने खोला है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत है मैं आप लोगों के साथ में, बस जो मुझे जरूरत था वही मैं बस थोड़ा बहुत लेके आई हूँ ना अपने लिए, वो मैक्स वगैरह से कपड़े वगैरह थोड़ा, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अभी। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, जब मैं गई थी तो राम मंदिर गए थे हम लोग दर्शन के लिए, तो वहां से मुझे जगन्नाथ जी के कपड़े लेने थे, थोड़ा सा डिफरेंट, ऑनलाइन जैसा मिलता है वैसा नहीं। तो ये लेके आई हूँ, ये जगन्नाथ जी का मुकुट, ये माँ सुभद्रा का मुकुट और ये बड़भद्र जी का मुकुट। ये मैं लेके तो आ गई हूँ, बट अब मुझे लग रहा है ये ना थोड़ा चौड़े चौड़े हैं मुकुट, ये जब ऐसे ऐसे रहेंगे तो ये मंदिर में जगह होगा कि नहीं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बट ये मुझे बहुत ही प्यारे लगे ये मुकुट, तो ये मैं लेके आई हूँ। इसके साथ में वो नहीं था, मतलब उनका जो वो होता है ना घेर, वो लहंगा टाइप का नहीं था, सॉरी। इसके लिए मैं ये भी लेके आई हूँ, वो जगन्नाथ जी का मोर का पंख लगाने के लिए इसमें, तो इसी में ही रख देती हूँ। तो कपड़ा फिर मैं अलग से लेके आई, ग्रीन कलर का बलभद्र जी का, वही सेम स्टोन वर्क है, येलो कलर जगन्नाथ जी का, उसके साथ में ये उनका वो भी है जो ऐसे कंधे पे डालते हैं ना, वो भी है। हर साल मैं जाती हूँ तो उनके कपड़े लेके आती हूँ,
और मैं दिवाली में हो या रथ यात्रा में हो उनको नए कपड़े चेंज करते मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये हो गया माँ सुभद्रा जी का नीचे का एंड वो मुकुट। एंड थोड़े थोड़े बस ये मंदिर में डालने के लिए ऐसे ही लंबे कपड़े जो मेरे वो बने हुए आसन उसके ऊपर डालने के लिए, ये जैसे ये हो गया कपड़ा। देन ऐसे येलो कलर में। देन ये एक सामने जो मैं भोग की थाली रखती हूँ उसके ऊपर, इसके ऊपर भोग की थाली रखने के लिए, आरती की थाली रखने के लिए ये वाला एक कपड़ा। तो इसी टाइप का छोटे छोटे कपड़े लेकर आई हूँ जो मंदिर ऊपर वाले जो भगवान जी का जो आसन है उस पे डालने के लिए। ये छोटे छोटे ये वाले, ये बस उसी दिन मैंने राम मंदिर से ले लिया था वरना ये भी नहीं हो पाता। ये मतलब जिस दिन हम लोग पहुंचे थे उसके हाँ उसी दिन ही हम लोग गए थे भुवनेश्वर। संडे को पहुंचे, सैटरडे को रात को पहुंचे थे तो संडे को मैं चली गई थी। तो ये लिया था। और एक अलग से ऐसा मुकुट लेके आए हैं बप्पा के लिए। गणपति होगा तो मैंने सोचा कि चलो इस टाइप का पगड़ी वाला मुकुट यहाँ पे मिलता है, बट सोचा कि चलो एक लेते हुए चलते हैं, अगर उस टाइम पे मिलेगा नहीं मिलेगा। वहाँ पे मिल रहा था अच्छे प्राइस में तो और एक मुकुट ले आए हैं। तो ये हो गया। बाकी जो है मैक्स का मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। मुझे एक्चुअली ये अमेजोन से मैंने ऑर्डर किया है जो क्या बोलते हैं उसको, दोहर मुझे चाहिए था ब्लॉक प्रिंट में। यहाँ पे भी मिलता है बट यहाँ पे मतलब इंडिया में जो मुझे मिला उसका डबल ट्रिपल प्राइस था। यहाँ पे जो मिला था, मैं गई थी तो मेरे लगेज भी नहीं था इतना, मैंने कुछ शॉपिंग नहीं करी, मैं दोहर ले लेती हूँ। तो अभी मैं उसको ओपन नहीं करूँ तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो ये एक मैंने ब्लॉक प्रिंट का दोहर लिया है। बस मुझे देखना है कि इसके अंदर ये क्या है, मुझे मतलब मैंने देखा ही नहीं है। ये आई थिंक एक टेबल रनर है ब्लॉक प्रिंट का, मैंने मंगाया था। मुझे एक्चुअली अपना कार्ट ऑर्डर चेक करना होगा। हाँ, ये एक मैंने ब्लॉक प्रिंट का ये जो टेबल रनर होता है ना वो मंगाया था। मुझे एक्चुअली ब्लॉक प्रिंट का बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ है। बेडशीट हो गया, दोहर हो मतलब वो हो गया, एंड कुशन कवर भी बहुत प्यारे प्यारे थे ब्लॉक प्रिंट के, बट फिर डिलीवर नहीं हो रहा था। मैंने एंड को ऑर्डर किया ना, डिलीवर नहीं हो रहा था। तो ये एक टेबल रनर है एंड ये एक दोहर है, ये एक दोहर है। दो लेके आई हूँ 2 रूम के लिए। ये मैं फोटो लगा दूंगी, आप देख लेना। ब्लॉक प्रिंट के 2 दोहर लेके आई हूँ। ये तो मोस्टली अभी यूज नहीं होगा, थोड़ा समर्स में मतलब एसी ब्लैंकेट की तरह मैं यूज करूँगी। हमारे मतलब यहाँ पे तो हमेशा मतलब 12 महीने हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं, तो ये समर्स में निकालूंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी तो थोड़ा और मोटा हम लोग ओढ़ रहे हैं। तो ये हो गया। देन ये एक मैं टेबल रनर लेके आई हूँ। ये जो क्या बोलते हैं उसको, पीपल उसके जो स्टिक का ऐसे होता है ना, हम लोग क्या बोलते हैं आप लोग, मैं आपको फोटो लगा दूंगी तो आपको पता चल जाएगा। ये जो थोड़ा सा पतली पतली लकड़ी का होता है ना ऐसे स्टिक का, ये एक लेके आए। ये भी टेबल रनर ऐसे लंबा सा। तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट गरम खाना वगैरह भी रख सकते हो। तो ये मतलब और कोस्टर वगैरह डालने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे लकड़ी का ये टेबल रनर में मोस्टली वहां से लेके आती हूँ क्योंकि जैसे फेस्टिवल्स वगैरह में घर सजाने में थोड़ा अच्छा लगता है। नॉर्मली भी मैं हमेशा डाल के रखती हूँ। ये एक फेस्टिवल्स के अकॉर्डिंग टेबल रनर लेके आई हूँ, पिंक वाला। और क्या है, ये एक बेडशीट है। ये भी ये ब्लॉक प्रिंट नहीं है बट ये अच्छा लगा था। मैंने सोनू के रूम के लिए एक ऑर्डर किया था। वहां पे तो अभी जैसे यहाँ पे नून, मैंने कभी ब्लिंकिट एक्सपीरियंस नहीं किया था, इस बार पहली बार ब्लिंकिट मैंने एक्सपीरियंस किया। फटाफट जो भी ऑर्डर करना, तो सोनू के रूम के लिए मैंने एक बेडशीट ऑर्डर किया था तो मुझे वो बहुत पसंद आया। तो फिर मैंने ब्लिंकिट उस टाइम पे मतलब इधर उधर कहाँ पे हम लोग हैं समझ में नहीं आया, फिर मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो इसी टाइप का ये वाला एक बेडशीट। देन और एक बेडशीट मैंने ये वाला, ये जो बर्ड प्रिंट का, बर्ड डिजाइन का, मैं आपको फोटो लगा दूंगी इसको, और ओपन नहीं कर रही हूँ। नहीं तो ये मतलब वही 2 पिलो कवर के साथ में किंग साइज का बेडशीट कॉटन का, मैं आपको फोटो लगा दूंगी। मैं ऐसे एज इट इज को रख दूंगी, अभी खोल के फिर पैकिंग करना की जरूरत।
तो एक्चुअली मैंने ना कुशन कवर मैंने इसी टाइप का ऑर्डर किया था हमारे वो हॉल के लिए, इस टाइप का कुशन कवर। तो इस टाइप का ये बेडशीट ये हो गया। देन मैंने वहां पे लंबा सा पड़ा है, देख सकते हो। ये मुझे बहुत टाइम से मन था कारपेट लेने का, जूट मटेरियल का कारपेट, ये वाला। और यहाँ पे ये बहुत एक्सपेंसिव आता है। तो मतलब जो भी मिलता है जो थोड़ा सस्ता, वो साइज छोटा होता है। तो ये मुझे थोड़ा सा बड़े साइज में इंडिया अमेजोन में मिल गया था। तो इसको भी मैंने ओपन नहीं किया है, ऐसे ही ले आई हूँ। इसको मैं आज ओपन करके देखूंगी कैसा, आज या कल मैं ओपन करके देखूंगी ये कैसा है। तो ये इसका भी मैं फोटो लगा दूंगी। मुझे इस टाइप का जूट ब्लॉक प्रिंट ये सब बहुत पसंद है। तो ये क्या है, तो हेयर ड्राई वाला टॉवल जो है वो है। देन मैंने रेडी टू वेयर साड़ी एक ऑर्डर किया था, ये सीक्वेंस ब्लैक वाला, इसका भी मैं फोटो लगा दूंगी। ये भी अमेजोन से ऑर्डर किया था। तो जो भी अमेजोन से ऑर्डर किया था उसका लिंक मैं देने की कोशिश करूंगी। मुझे ध्यान रहा तो मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्लॉग 3-4 दिन के बाद आता है, मैं भूल जाती हूँ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना। तो ये एक साड़ी है रेडी टू वेयर। ये भी एक पिंक कलर का बांधने का सिंपल सा रेडी टू वेयर साड़ी है। तो इसका मैं ब्लाउज सिलवा दूंगी। मैं इस बार जो रेडी टू वेयर साड़ी 2 ससुराल लेके गई थी ना, बहुत कंफर्टेबल हुआ मुझे पहनने में, जल्दी भी झटपट भी हो गया एंड निकल जाने का डर भी नहीं है, कुछ नहीं, बहुत कंफर्ट, क्योंकि आदत छूट गई है ना साड़ी पहनने की, तो बहुत कंफर्टेबल रहा मुझे। तो ये दोनों मैंने ऑर्डर किए थे। और एक ये भी रेडी टू वेयर, हाँ ये भी रेडी टू वेयर। ये भी एक रेड कलर की साड़ी है रेडी टू वेयर। तो ये मैं मोस्टली लेके आई हूँ वही फेस्टिवल्स एंड मतलब ये पिंक वाला भी फेस्टिवल्स हो गया, करवा चौथ वगैरह में पहनने के लिए ये वाला एक रेडी टू वेयर साड़ी। हाँ ये मेरे पास जो मैं लास्ट ईयर दिल्ली से लेके आई थी, ये भी वही बीट्स वाला टेबल रनर जो अभी मैं डालती हूँ फेस्टिवल्स वगैरह में, आपने देखा होगा। तो सेम उसका और एक लेके आई हूँ ऐसा वाला, जो जैसे सेंटर टेबल पे डालने के लिए दिवाली में मैंने खाली सेंटर टेबल पे डाला था, डाइनिंग टेबल पे नहीं डाला था। तो अभी 2 हो गए तो दोनों जगह पे डाल सकते हो, चेंज कर करके डाल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ये डालने पे। तो ये एक लेके आएगी। ये और एक टेबल रनर इस टाइप का मेरा ना दूसरे उसमें भी है, मतलब बीच में ऑरेंज साइड में पिंक, क्या मेरे पास सेम है, बट मेरे पास एग्जैक्ट वही है, कौन सेम है या अलग है पता नहीं, बट ये मैं लेके आया हूँ डाइनिंग टेबल पे नहीं। जैसे कोई दिवाली में डेकोरेशन वगैरह कर रहे हो तो किसी भी टेबल के ऊपर डाल दो, कुछ डाल दो, तो थोड़ा सा ब्राइट कलर फेस्टिवल्स में अच्छा लगता है। ये हो गया। और क्या, ये मैं कुछ लेके आई थी साड़ी वगैरह। मैं मोस्टली तो साड़ी मेरे लेके नहीं आई हूँ, मेरा सब दिल्ली में पड़ा हुआ है। कहाँ क्या पड़ा हुआ है मुझे खुद भी ध्यान नहीं है कहाँ पे क्या रखा हुआ है। बट यहाँ पे जो मेरे पास साड़ियाँ हैं कुछ 10-15 साड़ियाँ होगी। तो उसको ना ये साड़ी कवर लेके आई हूँ, उसके अंदर अच्छे से उनके ब्लाउज सेट करके रखने के लिए। तो उसका कवर ये जो होता है कॉटन टाइप का है, तो उसमें रखने से थोड़ा ठीक ठाक रहेगा। इसी चक्कर में किचन का इस बार सामान मैं कुछ भी लेके नहीं आया। मैंने सोचा था हनी बनी के लिए मुझे जो क्या बोलते हम लोग उड़िया में पहले बोलते हैं कांसा, शायद हिंदी में बोलते हैं कांसा, हम उड़िया में बोलते हैं कौनसा। उसमें खाना बहुत हेल्दी होता है। तो वो ना शादी के टाइम पे हर लड़की को ऐसे दिया जाता है ससुराल वगैरह में, मतलब एज तुम्हारा जाता है जैसे नॉर्मल डिनर सेट वगैरह जाता है। तो उड़ीसा में वो कल्चर है कि वो कांसा का सेट मतलब दिया जाता है। तो वो मैंने ढूंढा, मुझे गांव में मिला नहीं, तो मुझे जाके मार्केट से लेना था। मुझे बस 2 प्लेट चाहिए था हनी बनी को। मैं चाहती थी कि हनी बनी उसमें खाए, उसमें खाने से मतलब बहुत अच्छा होता है, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं बहुत। तो वो मुझे 2 लेना था। तो उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं हुआ जाने के लिए। और वो ऑनलाइन वगैरह ऐसा नहीं, आप देख के थोड़ा, वो बहुत भारी होता है, मतलब एक प्लेट 1 किलो का होता है। तो 1 किलो का प्राइस हमने गाँव में पूछा था तो 1 किलो का प्राइस 3000 बता रहे थे। तो 1 किलो का वो प्लेट होता है। तो वो जाने का टाइम नहीं हुआ। प्लस मुझे और कुछ लेना था, कुकर वगैरह
मुझे कहीं से प्रमोशन का वो एक आया था कि वो भेजेंगे, फिर वो उनका एड्रेस कुछ हो गया, इस चक्कर में मैंने भी ऑर्डर नहीं किया, उनका सब प्रमोशन का सामान भी नहीं आ पाया मेरे पास, उसी चक्कर में किचन का सब कुछ रह गया। बस ये एक मैं लेके आई हूँ, ये मैंने वही अमेजोन से ऑर्डर किया था लास्ट डे पे, थर्सडे को ये डिलीवर हुआ है। तो ये मुझे एक हॉकिंस का ये बस ये मतलब खाना भी बना सकते हो, इसमें गरम भी कर सकते हो एंड आप सर्विंग में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो जैसे अभी कुक भैया आते हैं सुबह, तो जैसे खाना बनाते हैं तो वो खाना निकाल के रख के चले जाते हैं सर्विंग वेव में, तो फिर गरम करने के लिए फिर से मैं या तो माइक्रोवेव करूंगी या तो फिर मैं ट्रांसफर करके गरम करती हूँ। ये तो बहुत छोटा है, ओह शिट, मैंने तो देखा ही नहीं, तो बहुत ही छोटा है। ये देखिए, जो छोटी फैमिली के लिए ठीक है, मतलब हम चारों के लिए चलेगा। ये हॉकिंस का ये वो है, मतलब क्या बोलते हैं, कास्ट आयरन टाइप, कास्ट आयरन ही है। तो इसमें आप खाना गरम भी कर सकते हो, खाना सर्व भी कर सकते हो, खाना बना भी सकते हो। बट इतना छोटा इसमें क्या ही बनाओगे, सर्विंग में या गरम करने में काम आएगा। ये एक रेड कलर का, ये एक ग्रे कलर का, ये एक येलो कलर का। ये एक्चुअली 0.75 ml का है, मुझे लगा था 0.75 थोड़ा सा तो बड़ा होगा, ये तो मुझे आधा लीटर जैसा लग रहा है, बट इसमें बड़ा साइज और था नहीं। चलो जो भी हो, कुछ भी छोटा कम आइटम बनाओ तो इसमें सर्व कर सकते हो। तो ये बस एक है जो मैं किचन का लेके आई हूँ, और कुछ भी नहीं, जो छोटे छोटे दिए वाले। एंड हाँ, मैंने पहले जाने से पहले मैंने जो मैंने 2 सूट पहने थे, एक रेड कलर का, एक ब्लू कलर का, तो बांधनी प्रिंट वाला, सेम मैंने एक ऑरेंज कलर का भी ऑर्डर किया था, तो उसको मैं फोटो लगा दूंगी। बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल। ये मैंने एक्सेल साइज का ऑर्डर कर लिया था, एक्सेल साइज में थोड़ा सा बड़ा आ रहा था। रेड वाला मैंने एल साइज का ऑर्डर किया था, वो मुझे सही आ रहा था। तो ये एक है, ये रहा, ये मैं जाने से पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया था। बाकी मैंने 2 इयररिंग्स वो जो कश्मीरी डिज़ाइन के मैंने ऑर्डर किए थे, ये भी मैं फोटो लगा दूंगी। एक ये और एक कहीं पे हो, और एक ये, इसका भी मैं फोटो लगा दूँ। ये कश्मीरी तो नहीं है, मतलब ये थोड़ा सा वही कुंदन उसके वेयर में, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा जो लटकन वाला वो नहीं है। तो ये हो गया। एंड पता है, लास्ट डे जब सोनू मुझे छोड़ने आ रहा था हमारे घर पे, उसी दिन मैं बस उसके साथ जाके, मुझे ना उड़ीसा का मिक्सचर बहुत पसंद है, कटक मिक्सचर, यहाँ पे खाने लास्ट टाइम मम्मी आई थी तो लेके आई थी 2 पैकेट, मेरा मतलब 15 दिन में मैंने उसको ख़त्म कर दिया था। तो उसके साथ जाके ये लेके आई हूँ, ये और 2 पैकेट, 4 पैकेट लेके आई हूँ। यहाँ पे अमूल स्प्रे नहीं मिलता है, तो सुनीता जब भी कोलकाता जाती है लेके आती है तो मैं उसको ख़त्म कर देती हूँ। इस बार ना मैं छोटे छोटे पाउच लेके आई हूँ कि जब मेरा मन करेगा मैं ज़्यादा ना खाऊं, छोटे छोटे पाउच में निकाल के बस खाऊं। मैं ये अमूल स्प्रे का ये माला लेके आई हूँ। ये भी वही सोनू के साथ जब मैं आ रही थी उस टाइम मुझे चलो ये छोटे मोटे सामान तो एटलीस्ट मैं खरीद लूँ, एंड ईजी लेके आई। यहाँ पे ना विंटर वेयर साफ करने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर मिलता है खाली, तो फैब्रिक सॉफ्टनर में मुझे इतना पता नहीं चला, मुझे लगता है वो साफ ही नहीं हुआ है, या तो उसको ड्राई क्लीन करने दो। जैसे इंडिया में हम लोग इजी में साफ करते थे तो अच्छे साफ होता, तो मैं इसलिए पाउच लेके आई हूँ ताकि मतलब डब्बा फिर कैरी करना वो भी हो। एंड जो अभी विंटर खत्म होने वाला है तो सारा विंटर वेयर साफ करके एक साथ में रख दूंगी, तो ये भी उसी टाइम पे, मतलब हंसी आएगा लोगों को देखे कि मैं इंडिया से अमूल स्प्रे इजी ये सब लेके आई हूँ। बाकी ये डॉट एंड की का एक सीरम लेके आई हूँ मैं, फेस सीरम। एंड डॉट एंड की का मैं जो कुकुम्बर वाला आता है एक सनस्क्रीन, वो बहुत अच्छा है डॉट एंड की का, तो वो भी मैं लेके आई हूँ। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, वो मैंने ऑलरेडी रख दिया है। तो 2 सनस्क्रीन एंड एक ये सीरम लेके आई हूँ। तो ये हो गया। बाकी ये हनी बनी का हमने कुछ भी नहीं, मतलब 1 रुपए का सामान नहीं खरीदा है हनी बनी के लिए हमने।
तो ये एक्चुअली पैंट उनका, ये ट्रैक पैंट ये शीला दीदी ने दिया है जब हम दिल्ली गए थे। तो ये उनका पैंट उन्होंने दिया था, ये हो गया। उसके ऊपर का ये हो गया स्वेटशर्ट, इस टाइप का जैकेट वाला, थोड़े से बड़े साइज में है। अच्छा है क्योंकि अभी तो मोस्टली विंटर खत्म होने वाला है, तो नेक्स्ट ईयर यूज कर लेंगे। और एक ये टाइप कार्गो पैंट भी, ये सब मैंने सोचा था कि वहीं पे पहना दूंगी, बट फिर रखा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बड़ा है। अच्छा है, ये एक पैंट और दो नहीं, और ये 4 टी शर्ट, तो मतलब दोनों के दो। तो ये शीला दीदी ने दिया था जब हम लोग उधर दिल्ली गए थे। और मेरे लिए भी उन्होंने ये दिया था, एक ये कुर्ता बांधने वाला, इसको मैंने रखा है। इसको ना ये ना वो इधर उधर ट्रैवल में सब पूरा वो क्रश हो गया, उसको मैं दूंगी लॉन्ड्री में प्रेस करने के लिए। ये उसका पैंट एंड ये उसका कुर्ता एंड और एक ये मुझे बहुत प्यारा लगा, ये वाला कुर्ता, जैसे कश्मीरी डिजाइन होता है ना उसी टाइप का। ये भी मैं दे दूंगी, थोड़ा प्रेस होके ना फिर पहनने पे अच्छा लगेगा। ये उसका पैंट है प्लाजो टाइप का एंड ये कुर्ता। तो ये दो मुझे उन्होंने दिया था एंड हनी बनी के लिए वो कपड़े दिए थे। एंड बाकी मैं मैक्स से एंड एक बार मैं गई थी जो ब्लड चेकअप वगैरह कराने, तो 45 मिनट्स का गैप था, तो वहीं पे पास में जूडियो था, तो जूडियो गए थे हम लोग वही आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे में मैंने 2 कपड़े लिए थे। एक हो गया ये सेम, इसका मेरे पास ब्लैक कलर है, मैंने यहाँ के जूडियो से लिया था। जूडियो में मुझे कलेक्शन सेम ही लगा, डिटो सेम जो यहाँ पे मिलता है। बट उधर के इंडिया के मैक्स में ना क्या है ना, आपको कुर्ता वगैरह इंडियन वेयर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है। यहाँ पे बस वेस्टर्न वेयर मिलता है। इंडियन वेयर मैक्स खाली इंडिया में ही मिलता है। तो मैं मैक्स से इंडियन वेयर लेके आई हूँ। जूडियो में मैंने कुछ शॉपिंग नहीं की, मुझे सेम ही लगा, जो यहाँ मिलता है वो वहां पे भी है। तो एक ये नी लेंथ का ड्रेस है एंड और एक जूडियो से क्या लेके, हाँ ये कुर्ता लेके, एक ही कुर्ता मुझे मिला, तो ये कुर्ता लेके आई हूँ। अच्छा लग रहा था ये पहनने पे। खाली कुर्ता है ये, उसके नीचे का मैंने एक्चुअली जितने भी कुर्ते खरीदे सबके नीचे ना ये क्रीम कलर का पैंट आ जाएगा। तो एक पैंट मैंने खरीदा है बॉटम मैक्स से, तो उसके नीचे ये भी चल जाएगा। एंड बाकी जो भी मैंने लिया है, एक ये मैंने लिया है, ये सब मैंने मैक्स से, जूडियो से मैंने वो 2 लिया है बस। मैक्स से एक ये वाला कुर्ता लिया है, ये देखिए। ये एक्चुअली ये भी मुझे एल साइज का आ रहा था, बट वहां पे था नहीं, तो मैंने एक्सेल लिया, फिर मैंने उनको दिया, वो मुझे ऑल्टर करके दिए हैं। ये मतलब ऐसे फुल पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसा काम है, ऐसा अच्छा लगा मुझे, अच्छे प्राइस में 699 में था, सॉरी 599 में था ये। मतलब सपोज अगर 600 तो वो 25 दिरहम का, इधर 25 दिरहम में तो इधर यहाँ पे रुमाल मिलेगा। तो ये वाला एक कुर्ता लिया है सेम, इसका फिटिंग बहुत अच्छा आ रहा था, तो सेम उसका येलो कलर में मैंने लिया है। वो है पर्पल कलर का, ये साइज मुझे सही आ रहा, हाँ ये मुझे एल साइज का मिला, तो ये इसीलिए प्रॉपरली पैक्ड है। ये येलो कलर लिया है, कपड़ा ना थोड़ा सा शाइनिंग है तो अच्छा लग रहा था। एक ये लिया, एक मैंने लिया है सिंपल सा एक कॉटन सा कुर्ता, ये वाला सिंपल सा। एंड सेट बांधने चिकनकारी का सेट लिया है मैंने, वो ये भी मैक्स में मैंने लिया है, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब पहनने पे इतना कंफर्टेबल फील हो रहा था ना। तो ये उसका हो गया पैंट बहुत ही प्यारा सा, इसे बस साइड में ही काम है, मतलब साइड में चिकनकारी का वो है, देखिए ऐसा। एंड ये हो गया उसका फ्रंट, तो ये पहनने पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके 2 कलर्स थे, पिंक और येलो, तो दोनों ही कलर में लेके आई हूँ। येलो कलर बहुत ही प्यारा सा येलो कलर है ये। देन एक ये ब्लॉक प्रिंट का ये कुर्ता भी बहुत प्यारा लग रहा था पहनने पे, मतलब ये एक सेट है, ये थोड़ा सा हाई साइड पे था, बाकी सब अच्छे प्राइस में था।
ये हो गया कुर्ता, ऐसा। ये कुर्ता भी मुझे बड़ा हो रहा था तो इसको भी ऑल्टर कराने देना है। ये हो गया पैंट। एक्चुअली पैंट मुझे छोटा आ रहा था, छोटे साइज का, तो इसीलिए हमने बड़ा साइज ले लिया। फिर कुर्ता मैं ऑल्टर करा दूंगी। ये उसका पैंट एंड ये उसका टॉप ऊपर का, अच्छा लग रहा था पहनने पे ये। एंड एक ये क्रीम कलर का, ये आपने देखा होगा भाभी ने पहना था चतुर्थी पे, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था, तो ये एक लिया है। ये हो गया कुर्ता। पैंट उसका सिंपल सा पैंट एंड उसका ये दुपट्टा बहुत ही वो है, अच्छा लग रहा था। बाकी किसी में दुपट्टा नहीं है, पता नहीं मेरी एक वो हो गई है कि मैं जो दुपट्टा वाला कुर्ता भी पहनती हूँ ना, तो भी मैं नॉर्मल लूज पहनती हूँ, तो दुपट्टा निकाल देती हूँ ऐसे। मतलब दुपट्टा मुझे जैसे थोड़ा सा उलझन सा लगता है। बट जीत को ये बहुत पसंद आया था, जीत ने बोला नहीं, मैं नहीं ले रही थी, मैं दुपट्टा वाला नहीं लूंगी, पर जीत ने जबरदस्ती किया तो फिर मैं ये लेके आई हूँ। एक ये नाइट सूट जो मैं पहनती हूँ इधर नॉर्मली, एंड एक ही मैं मैक्स से ये वेस्टर्न वाला लेके आई हूँ, बेल्ट वाला डिजाइन। ऐसे बटन्स हैं एंड ये बेल्ट है बीच में। तो यही है बस इंडिया शॉपिंग हॉल हमारा, और ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मली एक दिन ये मतलब ये कपड़े जो है ये अब मान लीजिए 1-1.5 घंटे का शॉपिंग है, एंड बाकी ये जो भी सब ऑनलाइन। बस इसी का मुझे लग रहा है कि ये मतलब बहुत ही छोटा आ गया। इसमें आप खाली भाजी वगैरह रख सकते हो, करी वगैरह तो इतना, हम 4 लोगों का करी वगैरह तो नहीं आएगा। हाँ, कभी कोई गेस्ट आते हैं छोटा मोटा सामान को सर्व करने के लिए वो रख सकती हूँ मैंने। तो ये मुझे लगा कि मतलब ये मैंने चेक ही नहीं किया था, नहीं तो मैं रिटर्न कर देती। तो ये मुझे बस लग रहा है कि ये थोड़ा सा मैं मतलब उसमें लॉस हो गया कैसरोल। चलो जो भी हो, ये था इंडिया शॉपिंग हॉल, एंड लिंक्स मैं डालने की कोशिश करूंगी, या किसी को अगर कुछ स्पेसिफिक लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ में शेयर करने की। सारा अनपैकिंग मैंने कर दिया है, बस ये सब सामान जो है ये मैं रखूंगी एंड फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। चलिए गाइस, मिलते हूँ आपसे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय गाइस। बेबू तब से आ रही है, मेरे को खाली हाथ ऐसे ऐसे कर रही है और खाली बोल रही है वो करने के लिए। सिम्बू नहीं कोड़ जाइए, चिंबुनी को देखो इतना बदमाश है। इसमें साड़ी देखो, मेरा साड़ी गिरा के कैसे सो रहा है, देखो देखो सिम्बा ए ए ए ए तुझे मार। कैसे जगह बनाया अपना, देखो ये अलमारी के अंदर कैसे घुस गया? लेकिन वो मैं सब सुबह से रख रही हूँ, कहीं घुसा होगा कभी, मैंने देखा नहीं। बेबो जो गूगल, बेबो ये गूगल तो अभी बाबा रामदेव क्यों बनी हुई है हैं? ये देखो गाइस, बाबा रामदेव बेबो डिजाइन में। बाबू नहीं तो रामदेव बाबा बन गए।